नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सीरिया में बशर अल असद का दौर था और वो साल था 2024, यानी पिछला साल। एक अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर जोरदार हमला होता है। एम्बेसी को भारी नुकसान होता है और इस हमले में उस वक्त सीरिया में मौजूद ईरान की एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम यानी IRGC के 2 आला अफसरान जाँ बहक हो जाते हैं। इनमें IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हो जाती है। बशर अल असद के दौर में सीरिया में ईरान के आला अफसरान मौजूद रहा करते थे। ईरान ने इन हमलों के लिए इसराइल को मोरिद इल्जाम ठहराया था। बस फिर क्या था, इसके 13 दिन बाद यानी 13-14 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात ईरान ने इसराइल पर धावा बोल दिया। गरजती हुई ईरानी मिसाइलें करीब 1700 किलोमीटर दूर इसराइल पहुंच गईं और इसराइल के आसमान पर सिर्फ आग के गोले नजर आ रहे थे। यह था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, जिसे अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर अफजूदगी के मसले पर बातचीत के दूसरे दौर से पहले ईरान ने इसराइल को 1 साल पहले की याद दिला दी है। हालांकि ईरान ने उसके 5 माह बाद अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 भी अंजाम दिया था, जिसमें राजधानी तेल अवीव समेत यरूशलेम और कई शहरों पर एक साथ हमले हुए थे। लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 का 1 साल पूरा होने पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की हुकूमत से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने उस वक्त का वीडियो जारी किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत का एक राउंड मुकम्मल होने के बाद भी ये ईरान की इसराइल को धमकी है कि उसके हर हमले का जवाब दिया जाएगा। आरोप लगता रहा है कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के साथ ईरान की जो न्यूक्लियर बातचीत है उसको बहुत ज्यादा खुशाइंद कदम नहीं मानते हैं। इसराइल कहता रहा है कि ईरान पर हमला करके उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तबाह कर दिए जाएं। इसराइल को अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट बात भी पसंद नहीं आ रही है। पीएम नेतन्याहू कहते रहे हैं कि इसराइल से दुश्मनी कर ईरान अमेरिका से बात क्यों कर रहा है। अमेरिका और इसराइल मजबूत साझेदार माने जाते हैं। वहीं ईरान इसराइल के वजूद को भी तस्लीम नहीं करता है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ बातचीत का पहला राउंड गुजर जाने के बाद बातचीत अभी जारी ही है। ऐसे में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 की याद दिलाकर ईरान ने इसराइल को बताने की कोशिश की है कि उसकी पहुंच इसराइल तक है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान ने अपनी एक और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का मुजाहरा भी किया था। दावा किया गया कि इसमें मौजूद मिसाइलें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इसराइल को सीधे नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने पिछले दिनों अपनी आला फौजी अफसरान को साफ कह दिया है कि ईरान अपनी फौजी ताकत को और मजबूत करेगा, जिसमें हथियारों और मिडिल ईस्ट में मौजूद हिमायती तंजीमों को ताकतवर करना भी शामिल है। खामेनेई ने आर्मी को ईरान की दीवार बताया है और इसे किसी भी हमले के खिलाफ लोगों की पनाहगाह और दिफा का मजबूत सहारा कहा। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइल को फिर याद दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यरूशलेम में मस्जिद अक्सा की आज़ादी यानी फिलिस्तीन की आज़ादी ईरान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने फिलिस्तीनी कौम से वादा किया है कि वो उन्हें उनका वतन वापस दिलाएंगे। इसी वादे को ईरान में ट्रू प्रॉमिस या सच्चा वादा कहा जाता है और इसराइल पर हमलों को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 नाम दिया है। हालांकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के बाद इसराइल ने भी ईरान पर फाइटर जेट से 100 की तादाद में फाइटर जेट से
धावा बोल दिया था। इस दौरान ईरान के न्यूक्लियर और फौजी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन अमेरिका के साथ खराब होते संबंधों और गजा में इसराइल की आक्रामकता से निपटने ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी अंजाम दे सकता है। इस तरह की कयास आराइयां जारी हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ईरान के आला अफसरान से खिताब करने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अमेरिका बातचीत में ईरान को अपनी रेड लाइन मालूम है और अपने मुल्क के मफाद में वो कभी भी रेड लाइन पार नहीं करेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेड लाइन का जिक्र कर खामेनेई ने इशारों में ही सही ये बता दिया है कि ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और अपने मुल्क के दिफा और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने अफसरान से साफ कहा है कि बातचीत जारी रखें। अभी तक की बातचीत से वो मुतमईन हैं। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी अब्बास अरागची और प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट में खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही है। इसमें फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की आपत्ति को लेकर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। तो इस बातचीत के बीच जहां ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 की याद दिलाकर इसराइल को धमकी दे रहा है, वहीं अपनी जंगी तैयारियों को भी उसने जारी रखा है, मुस्तैद रखा है। पिछले दिनों चीन और रूस के साथ ईरान ने जंगी मश्क की थी ओमान की खाड़ी में। जानकार मानते हैं कि इनडायरेक्ट ही सही ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर आना बता रहा है कि वो पूरे वेस्ट एशिया में ये पैगाम भी देना चाहता है कि उसका रवैया अड़ियल नहीं है। बाद में उस पर यह इल्जाम न आए कि ईरान तो बातचीत ही नहीं करना चाहता था, लेकिन इसराइल के साथ ईरान किसी भी तरह के मुज़ाकरात शायद ही कभी करे। खामेनेई ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि इसराइल की आक्रामकता गजा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इसराइल के लिए क्रिमिनल गैंग जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जो गजा पर जुल्म सितम ढा रहा है। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को याद करके ईरान ने इसराइल को फिर धमकी दी है। एक तरह से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ईरान क्या कुछ कहना चाह रहा है। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब के जरिए पहुंच सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।